क्या आपको भी नेशनल और इंटरनेशनल डेज को याद करने में दिक्कत आती है, या ट्रिक से याद करते हो, या रटते हो उनको कि 15 जनवरी को आर्मी डे है, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, इन सब चीजों को रटते हो? तो अगर आपका आंसर हाँ में आता है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो, जहां पर आज हम लोग एक स्टोरी के द्वारा, एक स्टोरी के माध्यम से जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज को कवर करने वाले हैं। आप लोग बहुत आसानी से, मतलब चुटकियों में आपको वो स्टोरी याद हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या 18 जनवरी। तो अगर आपको याद है कि आंसर 15 जनवरी है तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको आंसर याद नहीं है तो आपका तुक्का रहेगा और हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आइए चलते हैं एक स्टोरी की तरफ, एक स्टोरी को समझते हैं और उसी स्टोरी से हम लोग देखेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट डेज जनवरी के हैं। आइए तो फिर चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अब मेरी स्टोरी कुछ शुरू होती है एक फैमिली से। अब फैमिली में कितने भी जने हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो स्टोरी है उसमें एक फैमिली के 4 लोग, केवल 4 लोग ही बरेली घूमने जाते हैं। अब जब वो बरेली घूमने जाते हैं तो वहां पर वो 9 एनआरआई से मिलते हैं। अब एनआरआई क्या होता है? एनआरआई होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। वो इंडियंस या वो भारतीय जो हैं तो भारत के, लेकिन किसी और दूसरे देश में रहते हैं, चाहे वो कुछ टाइम के लिए रह रहे हो, तो उनको हम लोग एनआरआई बोलते हैं। तो 4 लोग, पहली बात तो 9 एनआरआई से मिले। अब भाई जब एनआरआई से मिले, दूसरे देश में रह रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो वहां की लैंग्वेज सीखेंगे वो लोग। अब जब वो सीखे तो 10 शब्द जैसे उन्होंने हिंदी के बोले तो जो हमारी फैमिली के 4 लोग थे वो जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है भाई, हंस लिया, कोई बात नहीं। अब जो हम परिवार था जिसमें 4 लोग गए थे घूमने, अब उसमें से एक लड़के ने 12th पास कर ली। उसका रिजल्ट आता है बरेली जब वो घूमने गए उसी टाइम पर कि उसने 12th पास कर ली। 12th पास कर ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब क्या होता है, 15 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उसने एग्जाम दिया होता है, तो लेकिन 15 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद ठीक 9 दिन बाद, मतलब 24 तारीख को, अगर हम 9 दिन लगाए 15 से तो तारीख बैठती है 24। 24 को उनके यहाँ पर एक लड़की ने जन्म लिया होता है। ठीक है, ओके, लड़की ने जन्म ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अगले दिन वो सब वोट डालने गए और वोट डालकर घूमने चले गए, क्योंकि उस दिन तो छुट्टी होती है ना, जिस दिन हम लोग वोट डालते हैं उस दिन सब जगह की छुट्टी होती है। अब तो उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद वो लोग घूमने चले गए। अब जब घूमने चले गए, अब उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद एक फोन आता है और आर्मी वाला, जिसका ये 15 को आर्मी में सिलेक्शन हुआ था ना, उसको 30 तारीख तक उसको बोला जाता है कि आप वापस आ जाओ, क्योंकि वो अपने घर गया हुआ था। और उसको वापस जब बुला लिया जाता है तो क्या होता है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है और 30 को वो शहीद हो जाता है। यहाँ स्टोरी थोड़ी सैड पॉइंट पर खत्म हुई कि 30 को वो शहीद हो जाता है। तो थी ना सिंपल स्टोरी, पूरी स्टोरी वो कंप्लीट हो गई और हमारे सारे डेज जो कि इंपॉर्टेंट डेज थे जनवरी मंथ के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। स्टोरी को एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक फैमिली होती है, फैमिली के 4 लोग बरेली घूमने गए, 9 एनआरआई से मिले। वहां पर जब एनआरआई से मिले तो 10 शब्द सुनकर, हिंदी के शब्द सुनकर हंसने लगे। उसके बाद क्या होता है कि परिवार का एक लड़के की 12वीं पास हो गई, 15 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। ठीक 9 दिन बाद उनके घर पर ही एक लड़की ने जन्म लिया। 25 को वो लोग वोट डालकर घूमने चले गए। उसके बाद एक फोन आता है आर्मी वाले के पास कि भाई आपको 30 तारीख तक वापस आ रहा है, और 30 को वो शहीद हो जाता है। अब इसी से देख लेते हैं हम लोग, अपनी इसी स्टोरी से देख लेते हैं कि किस दिन कौन सा डे मतलब बैठता है। तो जैसे हमारा कोई भी मंथ शुरू होता है तो वो किस तारीख से होता है, वो होता है 1 जनवरी से। तो बस यही है, 1 जनवरी को वर्ल्ड फैमिली डे। 1 जनवरी को हो गया वर्ल्ड फैमिली डे। था सिंपल,
क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा 1 जनवरी से होती है, तो 1 जनवरी को ही वर्ल्ड फैमिली डे। अब 4 लोग यहां से 4 पकड़ो, 4 जनवरी, अब बरेली पकड़ो, बरेली का कर दो ब्रेल, तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस या ब्रेल डे मनाया जाता है। अब बात आती है भाई ये ब्रेल डे क्यों मनाया जाता है, तो ब्रेल डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लुइस ब्रेल करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ब्रेल लिपि दी थी। ब्रेल लिपि कौन पढ़ते हैं, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, वो उन लोगों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का यूज होता है। ओके, अब ये नहीं डिस्कस करते हैं अभी कि वो कैसे अंधे हुए थे। वो जन्म से अंधे नहीं थे, वो कुछ कर रहे थे, खेल रहे थे बल्कि अपने फादर के कुछ टूल से, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर वो लग गया और उनकी आंखें वो अपनी खो बैठे थे और वो फिर अंधे हो गए थे। तब उनको लगा कि भाई मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा, अब क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा, क्या मैं एक ऐसी कोई टेक्निक ला सकता हूँ जिसके थ्रू जो अंधे लोग हैं या जो ब्लाइंड पीपल हैं वो पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से लुइस ब्रेल ने, नाम था उनका लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि लेके आए वो 4 जनवरी को। ओके, अब यहां से पकड़ो 9 NRI, 9 NRI से हम लोग पकड़ेंगे 9 जनवरी और NRI डे। यहां पर एक बात है भाई, कभी भी आपके पेपर में ना NRI डे नहीं पूछेगा, आपके पेपर में पूछेगा भारतीय प्रवासी दिवस। बात सेम है, बस हिंदी और इंग्लिश का खेल है। भारतीय प्रवासी दिवस, अब क्या होता है इस दिन, भारतीय प्रवासी दिवस के दिन, तो भारतीय प्रवासी दिवस के दिन जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे इंडिया परमानेंटली 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे वो वापस आ गए थे इंडिया साउथ अफ्रीका से। ओके, अब यहां पर आ जाओ 10 शब्द हिंदी के, यहां से 10 तारीख पकड़ो और हिंदी पकड़ो। इसका मतलब क्या हुआ, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, हिंदी दिवस ही लिख देते हैं, हिंदी दिवस। और जोर जोर से हंसने लगे, हंसने लगे से पकड़ो, हंसने लगे मतलब क्या हुआ, 10 जनवरी को ही लाफ्टर डे, या जिसको बोला जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे, मतलब उस दिन आप लोगों को हंसना ही हंसना है, वर्ल्ड लाफ्टर डे। ओके, अब भाई अब बात आती है, परिवार के एक लड़के ने 12वीं पास कर ली। अब 12वीं से 12 पकड़ो, 12, इसका मतलब क्या हुआ, 12 जनवरी को। अब भाई जिस लड़का है तो वो 12वीं पास की, तो वो कितने साल का होगा, 18-19 साल का होगा, तो उसी से हमने लिया नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे, अब ये कब मनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, उस दिन मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। ओके, अब 15 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है, तो 15 पकड़ो और आर्मी पकड़ो, 15 जनवरी को आर्मी डे, 15 जनवरी को जाता है आर्मी डे। ओके, अब आता है ठीक 9 दिन बाद एक लड़की ने, 15 से अगर मैं 9 दिन गिनती हूं तो कुछ बैठता है 24 तारीख। 24 तारीख को किसने जन्म लिया, लड़की ने, तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 तारीख को हो गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो पूरी स्टोरी में से ही हमारी सारे डेज निकल रहे हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब अगले दिन क्या होता है, वो लोग वोट डालते हैं, तो वोट डालने के लिए मतलब 25 तारीख को होता है नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि वोट डाल रहे हैं ना हम लोग, तो नेशनल वोटर्स डे। और यहां से पकड़ो घूमने चले गए, तो भाई घूमने चले गए का मतलब क्या है, वो टूर पर जा रहे हैं या मतलब घूमने जा रहे हैं, तो यहां पर आप इसी से बोल सकते हो, घूमने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टूरिंग करना, टूरिज्म डे। हाँ, टूरिज्म डे था। तो 25 जनवरी को ही 2 दिन होता है, वोटर्स डे और टूरिज्म डे। 26 जनवरी को आपको सबको पता है रिपब्लिक डे होता है,
और फिर 30 तारीख को आ जाता है शहीद दिवस, मतलब 30 तारीख को हो जाता है 30 जनवरी को मार्टियर्स डे, या जिसको बोला जाता है शहीदी दिवस, हम लोग शहीदी दिवस भी बोलते हैं, तो वो हो जाता है मार्टियर्स डे। अब ये 30 जनवरी क्या है, 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी, नाथुराम गॉडसे ने उनको गोली मारी थी। तो था ना सिंपल, पूरी ही स्टोरी में हमारे सारे डेज कवर हो जाते हैं। फटाफट एक क्विक रिविजन कर लेते हैं स्टोरी का भी और साथ ही साथ हमारे डेज का भी। तो एक फैमिली है, फैमिली 1 जन वर्ल्ड फैमिली डे। उसके बाद 4 लोग बरेली जाते हैं घूमने, तो 4 जनवरी ब्रेल डे। उसके बाद 9 एनआरआई से मिलते हैं, तो 9 जनवरी एनआरआई डे या फिर बोला जाए भारतीय प्रवासी दिवस। 10 तारीख को वो लोग 10 शब्द हिंदी के सुनकर जोर जोर से हंसने लगे, तो 10 शब्द हिंदी के मतलब 10 जनवरी को हिंदी दिवस, और जोर जोर से हंसने लगे मतलब वर्ल्ड लाफ्टर डे। उसके बाद परिवार के एक लड़के ने 12वीं पास कर ली, 12वीं मतलब 12 जनवरी जो होता है नेशनल यूथ डे। उसके बाद 15 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, तो 15 जनवरी आर्मी डे। फिर 9 दिन बाद एक लड़की ने जन्म लिया, मतलब 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 तारीख को वोट दे के घूमने गए, तो नेशनल वोटर्स डे और टूरिज्म डे। 25 तारीख के बाद 26 जनवरी आ जाती है रिपब्लिक डे। उसके बाद 30 तारीख को आर्मी वाले को फोन आता है कि आपको 30 तारीख तक पहुंचना है, लेकिन टेररिस्ट अटैक की वजह से 30 तारीख को वो शहीद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 तारीख को 30 जनवरी को मार्टियर्स डे। ओके, तो ये थी पूरी स्टोरी और साथ ही साथ सारे डेज हम लोगों ने कवर कर लिए अपनी जनवरी मंथ के। तो कैसी लगी आपको स्टोरी और कैसे हम लोगों ने पूरी स्टोरी में डेज कवर करे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ गाइस कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी समझ आई है, और फिर हम लोग आगे फ्यूचर जितने भी मंथ्स हैं लाइक फरवरी मार्च अप्रैल सारे मंथ्स की ऐसी स्टोरी बनाएंगे और सारे डेज को उन पे कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।